Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. We will study class 9 biology chapter first, cell, the structural and functional unit of life. Today's topic is osmosis. The diffusion of water molecules through a semi-permeable membrane. वाटर का डिफ्यूजन होना किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि एक छलनी के थ्रू, फ्रॉम अ रीजन वेयर वाटर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि वाटर वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में हो और जहाँ पे वाटर लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो, अंदर ज़्यादा हो बाहर कम हो। अब जैसे हमने लिया रिज़ाइन को ओवरनाइट हमने भिगो दिया तो क्या हो गया, वो फूल गई, उसके अंदर क्या हुआ, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया उसमें, तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इन अदर वर्ड्स ऑस्मोसिस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स प्योर स्टेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू अ स्ट्रॉन्गर और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको दूसरे वर्ड्स में हम क्या है, तो डिफ्यूजन होता है उसका, किसका डिफ्यूजन होता है, वाटर का डिफ्यूजन होता है एक प्योर स्टेट से डाइल्यूट सॉल्यूशन तक। Importance of osmosis. Entry of soil water into root occurs through osmosis. जो सॉइल की एंट्री होती है थ्रू वाटर वो ऑस्मोसिस से ही होती है। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस। सेल का जो मूवमेंट होता है थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू होता है वो। लिविंग सेल रिमेन्स टर्गेट बाय ऑस्मोसिस। टर्गेट मतलब फ्लेक्सिबल, किससे रहती है, ऑस्मोसिस के थ्रू रहती है। द स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज इज रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑस्मोटिक, यानी कि ऑस्मोसिस के प्रेशर से ही गार्ड सेल ओपन और क्लोज होते हैं। अब इसके डिफरेंसेस हम रीड करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड osmosis. Definition: it is the movement of molecules or ions of substances from a region from their higher concentration to a region of their lower concentration. इसकी डिफिनेशन डिफ्यूजन की ये है, मतलब कि हायर यानी कि ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का होना, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस, इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड होना, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू मीडियम। डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। डिफ्यूजन किस में कब होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है, गैसियस में होता है। ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम। ऑस्मोसिस की प्रोसेस सिर्फ खाली लिक्विड में ही हो सकती है। टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो उसे किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती और इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। स्पीड, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस इन गैसियस एंड स्लो प्रोसेस इन लिक्विड। ये जल्दी गैस में होता है और स्लो लिक्विड में होता है। इट इज़ स्लो प्रोसेस। ऑस्मोसिस स्लो प्रोसेस होती है, स्लो होता है। जब रिज़ाइन होती है 1-2 घंटे में वो नहीं भीगती है। रिज़ाइन को जब भिगोएंगे तो ओवरनाइट ही भिगोएंगे उसे हम। इफेक्ट और इक्वलाइजिंग ऑफ कंसनट्रेशन, इट हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजन सब्सटेंसेज ऑन द टू साइड्स ऑफ द सिस्टम। टू साइड्स हो जाते हैं इसके। इट डज़ नॉट इक्वलाइज द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड्स, और इसके कोई टू साइड्स नहीं हो पाते।